7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है, ठीक ना। इसके लिए क्या निकालना है? P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। इसके नीचे में लिख लेंगे हॉल। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें Py बहुपद क्या है, इसमें Py बराबर है y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 2। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, Py का मान दिया हुआ है, इसमें y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 2 यानी कि बहुपद है। इसमें निकालना कौन सी है? P0, P1 और P2 निकालना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे P0 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो? जहां पे y होगा वहां पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 0 के स्क्वायर प्लस y है तो फिर 0 लिखेंगे प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2। इसे जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे लिख लेंगे 2 यानी कि देखो पहला में P0 का मान कितना आ जाएगा? 2। इसको क्या निकालना है? P1 निकालना है, लिखेंगे P1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां y वहां पे क्या लिखेंगे हम? जहां जहां y इसको जब क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? जो यहाँ Py का मान दिया हुआ है कि नहीं, तो इसमें निकालना क्या है? P0, P1 और P2 यानी कि P1 निकालना है। देखो तो यहाँ पे y के रूप में है कि नहीं? यहाँ पे y स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर फिर प्लस y की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस 2 के लिख लेंगे 2। अब देखो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2। इस पूरा को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 1 4। देखो P1 का मान कितना होगा इसमें? 4। अब देखो निकालना P2। अब देखो जहां जहां y वहां पे क्या लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे, ठीक ना। देखो y स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ? 2 के स्क्वायर फिर प्लस y है तो y की जगह पर 2 लिखेंगे फिर प्लस में 2। देखो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2। इस तीनों को जोड़ दो, 4 2 6 6 2 8। P1 कितना होगा इसमें? 8। समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन में P0 का मान कितना हो गया? 2, P1 के मान 4 और P2 के मान 8 हुआ। ये तो पहला के 3 आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? दूसरा क्वेश्चन PT बराबर क्या है इसमें? PT बराबर इसमें है 5 प्लस में t फिर प्लस में है 2t क्यूब माइनस t पावर 4 है। देखो किसका मान हो गया? PT का मान है। इसमें निकालना है P0, P1 और P2। इसमें क्या करेंगे? t की जगह पर 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और 2 लिख इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? पहले P0। इसका मतलब क्या हो बोलो? इसमें जहां जहां t वहां पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ जगह 5 लिख लेंगे 5 प्लस t की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस 2 के 2 फिर गुना t के मान 0 है तो 0 के क्यूब फिर माइनस 0 के पावर 4। इसको हल कर दो, जब बराबर 5 प्लस 0 प्लस 0 के क्यूब कितना होगा? 0 होगा। 0 से गुना होगा 2 में कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0 माइनस में 0 का पावर 4 यानी कि 0 हो जाएगा। इस पूरा का हल करने पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा में P0 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको क्या निकालेंगे इसमें? P1। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे? जहां जहां इसमें t होगा इसमें क्या करेंगे? आप 1 रखेंगे, ठीक ना। देखो 5 की क्या लिख लेंगे? 5 प्लस t की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस 2 गुना में t क्यूब, t की जगह पर 1 के क्यूब फिर माइनस 1 के पावर 4। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 5 प्लस 1 प्लस, अब देखो 1 के क्यूब कितना होगा बोलो? 1 से गुना होगा 2 में कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इसको हल करने पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस में 1 के पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। इसको हल कर लो। 5 1 6 6 2 8, 8 में से घटेगा 1 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। दूसरा क्वेश्चन में P1 का मान कितना हो जाएगा? 7। इसको निकालेंगे किसका मान? P2 के मान। अब देखो यहाँ पे इसमें मान डालेंगे कि नहीं? 5 की क्या लिख लेंगे? 5 फिर प्लस t की जगह क्या लिखेंगे आप? 2 है तो लिख लेंगे 2 फिर प्लस लिखेंगे 2 गुना में t क्यू है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 के क्यू क्या लिख लेंगे? 2 के क्यू फिर माइनस t के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको हल करो। 5 प्लस 2 प्लस, अब देखो 2 के क्यू कितना होगा बोलो? 2 के क्यू 8। 8 से किस में गुना होगा? 2 में। 8 से किस में गुना होगा? 2 में। तो 8 दूनी 16।
यानी कि इसको मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसको हल करने पे कितना हो जाएगा 16, फिर माइनस 2 के पावर 4, इसका मान कितना होगा 2 के 4 में लिख के गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 चौके 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। अब देखो प्लस में 16 माइनस 16 दोनों घट जाएगा, यानी क्या कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 5 2 7, P2 का मान कितना होगा इसमें 7। समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में P0 का मान कितना हो जाएगा 5, P1 का मान 7 और P2 का मान भी 7 होगा। कितना समझ में आया कि नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा क्वेश्चन Px बराबर x से पावर 5 है, यही ना क्वेश्चन है। इसमें भी निकालेंगे P0, P1 और P2। सबसे पहले लिखेंगे P0 बराबर, अब देखो यहाँ पे x के रूप में है तो x जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 के पावर 5। अब देखो 0 के पावर 5 का मतलब क्या हो, 0 के 5 पे गुना करेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। इसको निकालेंगे P1, अब x जब क्या लिखेंगे 1 के घात कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना होगा बोलो, 1 के 5 में गुना करने पे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। इसको निकालेंगे P2, यहाँ पे P2 बराबर, अब देखो ध्यान से, अब x जगह पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 5। अब इसको 5 पे गुना करो, 2 के 5 पे गुना करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 32। समझ में आया कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन में P0 का मान कितना होगा 0, P1 का मान 1, P2 का मान 32। देखो आंसर इतना है तीनों का आंसर। इसमें पहला का आंसर क्या है, इसमें P0 का मान 0 दिया हुआ है, जो क्या है गलत है। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पर प्लस में 2 है कि नहीं, यहाँ प्लस में 2 है कि नहीं, तो 0 के स्क्वायर फिर 0 प्लस में 2 दूर है कि नहीं, यानी कि पहला के है ना, जो पहला का जो आंसर है P0 का मान क्या है उसमें गलत दिया होगा, 2 ही सही होगा, ठीक ना। और कोई दिक्कत उसमें, नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें Px बराबर x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, P0, P1 और P2। यहाँ पे लिखेंगे P0 बराबर, इसमें जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, जगह 0 माइनस में 2 इंटू में 0 प्लस में 2। देखो 0 में से घटेगा 2, कितना बचेगा माइनस में 2, तो माइनस 2 गुना के चिन्ह, 0 में जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। देखो माइनस 2 से गुना होगा 2 में क्या हो जाएगा माइनस में 4, तो पहला में P0 का मान कितना हो जाएगा -4। इसको तो निकालना है P1, यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर। अब देखो इसमें x जगह पे क्या लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे, यहाँ पे देखो x माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस 2। देखो 1 में से घटेगा 2 कितना बचेगा -1 गुना 1 में जोड़ दो 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। माइनस 1 से गुना करो 3 में कितना हो जाएगा -3, तो P1 का मान कितना हो जाएगा इसमें -3। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो निकालना है P2, तो यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर, अब x जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, x माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 फिर इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 2 है तो 2 प्लस 2। अब देखो 2 में से घटेगा 2 कितना बचेगा, 2 में से घटा 2 तो हो जाएगा 0 गुना 2 में जोड़ दो 2 2 2 4, 0 से गुना करो 4 में कितना हो जाएगा 0। देखो चौथा क्वेश्चन में P0 का मान कितना होगा -4, P1 का मान -3, P2 का मान 0। आगे समझ में। देखो पंचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें पंचवा क्वेश्चन है इसमें Px बराबर क्या है, Px बराबर है 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 1। P0 बराबर, इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 0 के क्यूब फिर प्लस 3 गुना में 0 का स्क्वायर फिर -1। 0 क्यूब कितना होगा 0, 0 से गुना होगा 2 में कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 फिर प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 से गुना होगा 3 में तो 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस लिखेंगे और 1 को 1 लिख लेंगे। अब देखो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा माइनस में 1 क्या हो जाएगा -1। यानी देखो पंचमा में P0 का मान कितना होगा -1, इसको निकालेंगे P1, क्या निकालेंगे P1 बराबर। अब देखो इसमें
एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 गुना में 1 के क्यूब प्लस 3 गुना में 1 के स्क्वायर माइनस 1, बराबर के नीचे बराबर लिख लेंगे। 1 के क्यूब कितना होगा, 1 से गुना होगा 2 में तो 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 से गुना होगा 3 में तो 3 माइनस में 1, देखो 2 3 5, 5 में से घटा 1 तो 4, P1 का मान कितना होगा इसमें 4 हो जाएगा। निकालेंगे P2 तो यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर 2x क्यूब है, x पे क्या लिखेंगे अब 2, तो 2 के 2 लिख लेंगे गुना x क्यूब है यानी कि 2 के क्यूब प्लस 3 गुना 2 के स्क्वायर माइनस में 1, बराबर देखो 2 के क्यूब कितना होगा बोलो 8, 8 से किस में गुना होगा 2 में, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 16 प्लस, अब देखो 2 के स्क्वायर 4, 4 से क्या में गुना होगा 3 में, कितना 4 तिहाई 12 माइनस में 1, बराबर देखो 16 में जोड़ दो 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में से घटेगा 1 कितना हो जाएगा 27, यानी इसको हल करना पड़ जाएगा 27, P2 का मान कितना होगा इसमें 27 हो जाएगा। अब देखो छठा क्वेश्चन है इसमें PT बराबर है क्या है, PT बराबर t के घात 4 माइनस में t स्क्वायर प्लस में 3 है। सब देखो इसमें निकालेंगे P0 P1 और P2, यहाँ पे लिखेंगे P0 बराबर, इसका मतलब क्या t की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो इसमें जीरो के घात 4 माइनस में 0 के घात 2 प्लस में 3, जगह 0 माइनस में 0 प्लस में 3, इसको हल करने में कितना आ जाएगा 3, P0 का मान कितना होगा इसमें 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकाल लेंगे P1, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जहां t वहां पे क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, तो 1 के घात 4 माइनस में 1 के स्क्वायर प्लस में 3, जगह 1 माइनस में 1 प्लस में 3, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसको निकालेंगे P2, अब देखो तो जगह 2 के घात 4 माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3, 2 के घात 4 का मतलब क्या हो 2 के 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 16 फिर माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 3, 16 में से घटाया 4 कितना बचेगा 12, 12 में जोड़ देंगे 3 तो 12 3 15, P2 कितना हो जाएगा इसमें 15 हो जाएगा। देखो तो आंसर सबको सही है, इसमें समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में बहुपद Px का मान a पर ज्ञात करें। जब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निकालना कौन सी है Px का मान निकालना है और a पर निकालना, इसमें a का मान दिया हुआ है, बात समझ में आता है कि नहीं, और Px का मान इसमें ज्ञात करना। यहाँ पे लिख लेंगे हल, देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें Px बराबर है इसमें 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4 तथा a बराबर इसमें है -2, a पर ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि a का मान -2 है, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम p -2 ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे निकालेंगे p -2 बराबर, देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे -2 लिख के इसको हल कर लेंगे, 3 गुना में -2 के स्क्वायर प्लस 8 गुना में -2 प्लस 4, यहाँ पर जाएगा बराबर 3 गुना -2 के स्क्वायर कितना होगा बोलो -2 के स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4, अब देखो प्लस 8 है -2, इसमें गुना करना है तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस में 4, 3 चौके 12 माइनस में 16 प्लस में 4, देखो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा 12 4 16, 16 में से घटेगा 16 क्या हो जाएगा 0, 12 प्लस में है 4 प्लस में है, इधर क्या होगा जुट जाएगा, तो 12 4 16, 16 में से घटेगा 16 क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं, या देखो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 12 4 16 माइनस में 16 घटे क्या हो जाएगा 0। अब समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें Px बराबर x स्क्वायर
प्लस में x माइनस में 6 तथा है a बराबर -3। इसमें क्या ज्ञात करना है? p -3 ज्ञात करना है। क्या निकालना है? p -3 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे x वहां पे क्या लिखेंगे आप? -3। यहाँ पे x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -3 के स्क्वायर प्लस x है, x मान कितना लिखेंगे? -3 माइनस में 6। अब देखो -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस में 9। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 9 माइनस गुना हुआ प्लस में चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का, 3 के 3 फिर माइनस में 6। अब देखो प्लस में 9 अकेले है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 9 के 9 लिख लेंगे, माइनस में 3 माइनस में 6 दोनों क्या हो जुट जाएगा? माइनस में 9 घटे, दोनों घटे क्या हो जाएगा? 0। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 0। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला का आंसर क्या होगा? 0, दूसरा का भी जाएगा 0। आंसर है 0। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों को नोट करो, उसके बाद फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन बतलाते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें px बराबर है x क्यूब माइनस में 2x प्लस में है 2 तथा a बराबर है इसमें -1। देखो इसमें निकालना क्या है? p -1 निकालना है। इसमें क्या निकालेंगे? p -1। यहाँ पे लिखेंगे p -1 बराबर, देखो इसमें जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। यहाँ पे x क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1 के क्यूब फिर -2 गुना x, जब यहाँ पे x है इसको जब क्या लिख लेंगे? -1 प्लस में 2 बराबर, देखो -1 के क्यूब कितना होगा? -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। अब देखो -2 से गुना होगा -1 में, कितना हो जाएगा? प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस में 2 फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 2। अब देखो बराबर -1 के लिखेंगे -1 प्लस 2 प्लस में 4, -1 प्लस 4 दोनों घट जाएगा, घटे कितना बचेगा इसमें? 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा इसमें? 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो चौथा क्वेश्चन है, इसमें px बराबर x क्यूब प्लस में है 3x स्क्वायर प्लस में है x माइनस में 1 तथा a बराबर है -1। इसमें क्या निकालेंगे? p -1 ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना? इसमें क्या ज्ञात करना है? p -1। यहाँ पे लिखेंगे p -1 बराबर, जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? -1। यहाँ पे x क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1 के क्यूब फिर प्लस 3 गुना x स्क्वायर, यानी कि -1 के स्क्वायर प्लस x लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस में 1 फिर -1। अब देखो यहाँ पे बराबर -1 के क्यूब कितना होगा? माइनस में 1 तो -1 प्लस 3 के 3 निकलेंगे गुना -1 के स्क्वायर प्लस में 1। देखो माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह जाएगा माइनस का, 1 के 1 लिखेंगे फिर माइनस में 1। देखो जाएगा माइनस में 1, 3 से गुना कर दो 1 में, क्या हो जाएगा? 3। तो प्लस में 3 लिख लेंगे फिर -1। देखो इसमें माइनस में 3 गो पद है कि नहीं? प्लस में सिर्फ 3 है, तो इसको पहले लिख लेंगे, 3 को 3 लिख लेंगे। देखो तीनों माइनस में 1 है, तीनों जुट जाएगा, तो -1 -2 फिर -1 -3, क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस में 3 दोनों घटे क्या हो जाएगा? 0। चौथा कितना से इसमें हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि px बराबर है इसमें x स्क्वायर -5x प्लस में 4 तथा qx बराबर है x क्यूब प्लस में 1, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है? जो क्वेश्चन दिया इसका मान इसमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे? हल। इसमें दिया हुआ px के मान x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, देखो तथा इसमें है फिर qx के मान है कितना है इसमें? x क्यूब प्लस में 1। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? p1 इंटू में q1, यही निकालना है। यानी कि निकालेंगे पहले p1 के मान, इसको निकालेंगे q1 के मान। तो p1 के मान कैसे निकालेंगे? px से निकालेंगे, q1 के मान qx से निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे p1 बराबर, इसमें जहां पे x वहां पे क्या लिखेंगे? 1 लिख लेंगे, तो जाएगा 1 के स्क्वायर
माइनस 5 गुना 1 प्लस में 4 बराबर देखो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 5 से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4। देखो 1 प्लस में 4 प्लस में दोनों क्या जुट जाएगा 4 1 5 माइनस से 5 यहाँ तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो P1 का मान कितना आ गया 0। अब निकालें Q1 के मान। Q1 बराबर देखो हो जाएगा 1 के Q प्लस में 1 1 के Q 1 प्लस में 1 1 1 2 किसके मान है Q1 के मान। अब देखो ध्यान से नंबर 1 में पहला नंबर किसका मान निकालना है हमको P1 इंटू में है Q1 देखो यहाँ पे बराबर P1 का मान कितना निकाल ले देखो P1 का मान कितना है 0 इसको जब क्या लिखेंगे 0 फिर गुना Q1 के मान 2 तो लिख लेंगे 2 0 से गुना कर दो 2 में क्या हो जाएगा 0। पहला के आंसर क्या होगा इसमें 0। तो दूसरा में क्या निकालना है P1 बट्टा में है Q1 तो P1 बट्टा में Q1 देखो P1 का मान कितना है बोलो P1 का मान कितना निकाले हुए 0 तो 0 बट्टा में Q1 का मान 2 तो लिख लेंगे 2 0 बट्टा में कुछ भी क्या होगा 0 तो यहाँ पर बराबर लिख लेंगे 0। दूसरा कैसे क्या होगा इसमें 0। अब देखो तीसरे में क्या निकालना है P2 प्लस में Q2 इसमें किसका मान चाहिए हमको P2 का मान चाहिए और Q2 के मान चाहिए तो P2 के मान निकाल लेंगे। P2 का मान कैसे निकालेंगे देखो यहाँ Px मान दिया हुआ है इसमें मान डाल के P2 के मान निकाल लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस में 5 गुना में 2 प्लस में 4 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा फिर माइनस 5 दूनी 10 प्लस में 4 4 4 8 माइनस में 10 तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 किसका मान हो गया Q2 के मान हो गया। Q2 के मान निकाल लेंगे है कि नहीं तो Qx का मान कितना है इसमें एक्स क्यू प्लस में है 1 यहाँ पे x जगह पे क्या लिख लेंगे 2 तो 2 के क्यू प्लस में 1 2 के क्यू 8 प्लस में 1 8 है 9 किसका मान हो जाएगा Q2 के मान। अब देखो तीसरा में निकालना क्या है तीसरा नाम निकालना क्या है इसमें P2 प्लस में Q2 तो यहाँ पे लिखें P2 प्लस में Q2 Q2 का मान बोला कितना Q2 मान कितना निकाले हैं माइनस में 2 प्लस Q2 के मान 9 दोनों घटे कितना हो जाएगा 7। तीसरा का आंसर क्या होगा इसमें 7 दूसरा का आंसर इसमें हो जाएगा 0 पहला का आंसर 0। देखो कितना आंसर है इसमें पहला का 0 दूसरा का 0 तीसरा के 7 समझ में आया कि नहीं नोट करो इसको।